गीता अध्ययन के आज के सेशन में आपका स्वागत, जहां हम शशि दीदी के साथ छठा अध्याय पढ़ रहे हैं। आज बारी है छठे अध्याय के 31वें श्लोक की। दीदी से निवेदन कि आज का श्लोक शुरू करें। 32वां है ना? सॉरी, छठे अध्याय का 32वां श्लोक पढ़ेंगे आज। हाँ जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। षष्ठो अध्यायः श्लोक नंबर 32। इस श्लोक में बताया गया है कि भक्त सारा वर्ताव करते हुए मेरे में कैसे वर्ताव करता है, ये कहा गया है। आत्मौ पम्येन सर्वत्र, आत्मौ पम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, समं पश्यति योऽर्जुन। आत्मौ पम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि दुःखं, सुखं वा यदि वा दुःखं, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः, स योगी परमो मतः। एक बार फिर बोलती हूँ। आत्मौ, आत्मौ पम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हाँ जी, आशा जी रिपीट करना। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। मैडम बोल दो, फिर मैं रिपीट करती हूँ। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हाँ जी। हे अर्जुन, लास्ट में वर्ड आया हुआ श्लोक का सेकंड पार्ट में। हे अर्जुन, यह यहाँ लिखा हुआ है आत्मौपम्येन, अपने शरीर की उपमा से, कंपैरिजन। आत्मौपम्येन सर्वत्र, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से, मतलब कि कंपैरिजन से, सर्वत्र सब जगह, समं पश्यति समान देखता है। जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह समान देखता है, वा सुखम यदि वा दुखम, और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है। ये समम दोनों के लिए आया वर्ड। इस शरीर की उपमा से भी कहा गया है कि समान देखता है, और सुख दुख में भी समान देखता है। स परमः योगी मतः, वह परम योगी मतः माना गया है, वो परम योगी माना गया है। कहा गया है। कोई फायदा है? म्यूट कर। कप पाके ले ले, कोली लेके ले ले। तू ना बस ड्रामे कर जाएगा, बस ऐसे तंग करती है दीवान, ये बहुत है। हाँ जी। मीनाक्षी जी म्यूट करो। दीदी कर दिया। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह समान देखता है, सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। कहा गया है कि जो साधारण मनुष्य है, अपने शरीर में अपनी स्थिति देखता है, उसके शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो, उसे समान रूप से
अगर एक हाथ में तो दूसरे हाथ से हेल्प होती है। इसी तरह से किसी अंग में भी पीड़ा हो, और ऐसे ही सब प्राणियों में जो भक्त है उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ तो साधारण व्यक्ति का कहा है, लेकिन जो भक्त है वो जिस तरह से हम अपने शरीर के अंगों के समान रूप से देखभाल करते हैं, वो इस तरह से सभी प्राणियों की समान रूप से देखभाल करता है। उसको कोई दुखी दिख जाता है तो उसके दुख में शामिल हो जाता है, उसको दुख दूर करने की कोशिश करता है। और अगर किसी को किसी प्रकार की कोई चोट है, कोई तकलीफ है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि मैं वो कार्य करूं जिससे दूसरे को सुख मिले। मतलब कि उसमें समत्व का भाव है कि जैसे अपने शरीर में, अपने शरीर के किसी अंग में पीड़ा होने पर हम उसको पूरी तरह से कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी ठीक हो। हमारे दांत में कहीं तकलीफ है, बार बार जीभा हमारी वहीं जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोशिश करते हैं, कहीं वो लगाने के लिए बोलता है, ऊपर लगाने के लिए हम किसी के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ या कुछ भी हम लगाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी सेट हो। ये तो केवल अपने शरीर के हुआ, अपने शरीर के लिए। लेकिन जो भक्त है वो ये देखता है कि दुनिया में दिक्कत किस किस को आ रही है, रास्ते में चलते हुए प्रॉब्लम किसकी हो रही है। कहीं अनाथालय में चला जाता है, कहीं गरीबों को कुछ बांटता है, कहीं अगर और कुछ नहीं है तो ज्ञान के बारे में ही सोचता है। हम किसी प्रकार की भी सेवा कर सके, ये बहुत बड़ा पुण्य है। ये है समान रूप से देखना। और सर्वत्र कहने का क्या मतलब है कि अपने शरीर के अंगों को दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर भी अंगों में भेद किया जाता है। किसी के साथ हाथ लग जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारा हाथ पैर को टच कर जाता है या दूसरे को हमारा पैर टच कर जाता है, हम सॉरी कहते हैं। मतलब कि पैर को अपवित्र माना गया, जितना मर्जी धोया हुआ हो फिर भी, लेकिन हाथ को पवित्र माना गया है। और फिर कहा है कि ऐसे ही हमारे जो टॉयलेट, यूरिन के जो स्थान है, जब कहीं उसके साथ लग जाए तो ये लिखा हुआ है, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, साथ मिट्टी मले फिर साबुन से धोए, इतनी पवित्रता कही गई है ये शास्त्रों में। चलो आजकल के जमाने में इतना नहीं कर सकते तो कम से कम बहुत अच्छी तरह से साबुन रगड़ के हम उनको साफ करें। वैसे तो आजकल दूसरे सिस्टम्स हैं, ऐसा जरूरत ही नहीं है, पर हमें पूरी तरह से इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। फिर कहा है अपने शरीर की उपमा से दूसरों के सुख दुख में समान रहने का मतलब यह है कि दूसरों के शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो जाए, वह पीड़ा अपने शरीर में भी हो जाए, अपने को भी उस पीड़ा का अनुभव हो जाए। और अगर ऐसी समता मान ली जाए तो अपने को दुख ज्यादा होगा और वो दुख मिटेगा नहीं। क्योंकि जब हम दूसरों के दुख में दुखी नहीं हुए, हमें दूसरों का दुख दुखी नहीं लगा, तो हमारा दुख और बढ़ जाएगा, क्योंकि संसार में दुखी प्राणी ज्यादा है। और फिर कहा गया है, लास्ट में आगे एक बात सिर्फ कही गई है कि जैसे आंख और पैर का इतना भेद है कि आंखों से हम देखते हैं, पैरों से चलते हैं। आंख हमारी ज्ञान इंद्रिय है और पैर हमारा कर्म इंद्रिय है। इतना भेद होते हुए भी कि एक तरफ तो ज्ञान इंद्रिय है और एक तरफ कर्म इंद्रिय है, कि कांटा हमारे पैर में लगता है, आंसू आंखों में आते हैं। इसका क्या मतलब है कि दूसरे का दुख देखकर, पैर एक अलग चीज है, पैर कर्म इंद्रिय है और आंख हमारी ज्ञान इंद्रिय है। जब हमारे पैर में कांटा लगता है, तकलीफ ज्यादा होती है, हमारी आंखों में आंसू आते हैं। तो इस तरह से ही कहा गया है कि अगर दूसरे को दुखी देख के हम उसको दुख दूर करने की हमारी आंखें करुणा से भर जानी चाहिए। जिस तरह से पैर में कांटा लगा तो हमारी आंखों में आंसू आए, इसी तरह से कहा है आंसू आंखों में आते हैं। ऐसे ही मिट्टी आंख में पड़ती है, लड़खड़ाते पैर हैं। कहीं चलते चलते पाँव में कुछ हमारी आंख में गिर गया कुछ, हम वहीं रुक जाते हैं, हमारे पैर स्टॉप हो जाते हैं, हम जा नहीं पाते। पहले हम उसको कोशिश करेंगे निकालने की। तो दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत आंख में हुई, लेकिन रुके कौन? पाँव। तो दूसरे की चीज को जब ज्ञान इंद्रियों में प्रॉब्लम हुई तो कर्म इंद्रियों ने साथ दिया, कर्म इंद्रियों में प्रॉब्लम हुई तो ज्ञान इंद्रियों ने साथ दिया। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। इस एग्जाम्पल को देने से ये मतलब है कि इस संसार में जितने दुखी प्राणी हैं
सब अपने पूर्वकृत कर्मों के मुताबिक हैं, लेकिन हम मानव जन्म लेकर उन सब के दुखों को दूर करने की कोशिश करें। जितना हम उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करेंगे, उतना हमारा अंतःकरण जो है वो पवित्र होता जाएगा। कितना हमारा अंतःकरण पवित्र होता जाएगा, उतना हम शांति, प्रसन्नता और आनंद से अपना जीवन जिएंगे। सो आज के श्लोक में फिर यही कहा है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। मैंने तो कम से कम एग्जाम्पल इसलिए रखे कि श्लोक को पढ़ते हुए हमारे दिमाग में वो एग्जाम्पल आ जाए कि कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों का साथ दे रही है, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों का साथ दे रही है। और शरीर के किसी पार्ट में अगर दुख है तो दूसरा एक हाथ में है या किसी में है, दूसरा हाथ उसका साथ देता है और पांव से चलकर जाते हैं हम सहायता। इसी तरह से किसी भक्त के लिए कोई प्राणी अगर तकलीफ में है तो उसको दूर करना हमारा फर्ज है। ये एक भक्त के लक्षणों के बारे में बताया गया है। हाँ जी आशुली। हाँ जी दीदी। दीदी वैसे तो पैरों को हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं। तो शरीर की उपमा का मतलब इसमें मतलब स्पष्ट मतलब क्या माना जाएगा शरीर की उपमा का? शरीर से उपमा का, हाँ ये शरीर से कंपैरिजन किया है कि हमारे शरीर में अगर किसी अंग की प्रॉब्लम है, दूसरा अंग उसकी हेल्प करता है। हमारे हाथ में कोई प्रॉब्लम आ गई, दूसरे हाथ से कहीं कोई चोट लग गई, हम ड्रेसिंग करते हैं, हम जाएंगे पांव से चलकर, उसकी बिना कहे हमारे अंदर से स्वतः उठता है कि मेरी तकलीफ है, मुझे जाना है, हम उसकी हेल्प करने के लिए। इसी तरह से भक्त का कंपैरिजन किया है। जैसे अपने शरीर के कंपैरिजन के लिए हम ध्यान रखते हैं, साधारण व्यक्ति ध्यान रखता है, भक्त जो है अपना तो जो ध्यान रखता है लेकिन वो दूसरे प्राणियों का ध्यान रखता है, कहीं कोई उसको दुखी मिल जाए उसके दुख को दूर करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ब्लाइंड्स की जो क्लासेस चल रही है, जो आप करा रहे हैं, तो ये वही होगी ना बात। एक किस्म का ये हो गया कि हमारे से जो कुछ अच्छा हो सके, भक्त ये सोचता है कि मेरे से इस मानव जन्म को लेकर जितना पुण्य हो सके, ये सोच के नहीं करना कि हमें इसके बदले में कुछ मिलेगा, नहीं। मानव जन्म हमने पाया है तो कम से कम हम कुछ अपने हाथ से अच्छा करके जाएं। पिछला बहुत कुछ अच्छा था तो हमें इस संगत में बैठने का मौका मिला, संत महात्माओं के सानिध्य में बैठकर ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला, परमात्मा की कृपा हुई, हमारा पुरुषार्थ हुआ। ये तभी हुआ अगर ये सब कुछ हुआ। अगर कर्म नहीं है, ऐसे पूर्वकृत कर्म नहीं है, इंसान लाख कोशिश कर ले फिर भी उस तरफ बढ़ता नहीं, उसके कर्म उसे उस तरफ जाने नहीं देते। लेकिन अगर किसी तरह से किसी की वाणी सुनकर पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है, अगर छोटा मोटा भी किसी का कुछ अच्छा कर्म है तो इंसान वहीं पर उस तरफ लग जाता है और उसका जीवन सुधर जाता है। हाँ जी, शरीर की उपमा का पता लगा? हाँ जी, साथ में भी हो गया ना कि जैसे हमें अपने शरीर में कष्ट महसूस होता है, वैसे ही अगर किसी और को कष्ट है तो वैसे ही दर्द हमें भी महसूस हो। बिल्कुल मतलब कि भक्त को ये होता है कि दूसरे को तकलीफ अगर सुन ली ना, वो भागा जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा मेरे को काम पड़ा है, वो ये सोचेगा मैं पहले उसके दुख को दूर करूं, उसको कहीं लेके जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, कुछ भी है उसके लिए हेल्प, वो पहले उसकी हेल्प करेगा, घर के काम को छोड़ देगा। वो इतना उसके अंदर ये चीज होती है। जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो भक्त जो है सभी प्राणियों पर ऐसा ही होता है। ऐसा ये है कि ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों का कि क्या है, हमारी जो वर्ड कहा था कि कांटा हमारे पैर में लगता है, आंसू आंखों में आ जाते हैं। ज्ञान इंद्रियों, हमारा पैर जो कर्म इंद्रियां, कर्म इंद्रियों में दिक्कत आई, ज्ञान इंद्रियों ने साथ दिया, मतलब कि करुणा से भर गई आंखें। और फिर दूसरा कहा आंख में कुछ पड़ गया, मिट्टी पड़ गई, पैर वहीं रुक जाते हैं, मेरी आंख में कुछ पड़ गया। स्कूटर पे जाते हुए, पैदल चलते हुए एकदम इंसान रुक जाता है, रुमाल से सोचते पहले इसे निकाल लूं। हम पूरा उस चीज का ध्यान करते हैं। मतलब कि अगर ज्ञान इंद्रियों में दिक्कत आई तो कर्म इंद्रियों ने साथ दिया, वहां रुके और रुक के उसको जब तक वो निकल नहीं जाता चैन नहीं पड़ती और उसके बाद बढ़ते हैं। इतना ध्यान हम अपने शरीर का रखते हैं तो योगी जो है इतना ध्यान दूसरों का रखता है, अपना तो जो ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी।
किसी और बहुत का कोई बहुत क्वेश्चन तो शॉर्ट में एग्जांपल्स बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद शशि दीदी का। इसी के साथ इस अध्याय को इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे और एक बार ओम के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। सुषमा जी से निवेदन कि आज वो ओम का जाप करवाएंगे। ओम ही तो बोलना है, जोर से बोल दो। ओम।